तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम 35 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका 36 क्वेश्चन है गिव। ये कुछ आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज के लार्वल स्टेजेस दी गई हैं। इनके लिए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल फ्रॉम अपीयरिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हिपेटिका, यानी जो फैसियोला हिपेटिका है उसमें इन सभी लार्वल स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। तो देखिए, हमें पता कर लेना चाहिए पहले ही कि यहाँ कौन सा पहले आता है और कौन सा किसके बाद में। तो देखिए, तो हमें पता होना चाहिए कि आपके फैसियोला हिपेटिका में फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेज आती है वो है मिरासीडियम। तो ये है आपका नंबर फर्स्ट। मिरासीडियम के बाद आपका आता है स्पोरोसिस्ट नंबर 2। इसके बाद है रेडिया, उसके बाद सर्केरिया और लास्ट में है आपका मेटासर्केरिया। तो ये आपका ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर है 5, फिर 4, पहले है आपका 5, उसके बाद ये 4, उसके बाद है 1 2 3। तो आपका सीक्वेंस बनता है 5 4 1 2 3। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। तो देखिए, आपके पास चारों ऑप्शन हैं, इसमें से सही ऑप्शन है आपका 5 4 1 2 3। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला। इट मीन्स जो फैसियोला में से निम्नलिखित में से कौन फैसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में घोंघा में संक्रमण फैलाता है। तो यहाँ पर आपसे उस लार्वा के बारे में पूछा गया है। तो हमें याद होना चाहिए, जो स्नेल में संक्रमण करता है उसे हम कहते हैं मिरासीडियम, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ फैसियोला हिपेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटाबुलम किससे संबंधित है। तो हमें याद होना चाहिए कि एसिटाबुलम आपका पेक्टोरल गिर्डल, जिसे हम हिंदी में वक्ष मेखला या फिर अंश मेखला भी कहते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड है। और साथ में ये रिलेटेड है आपके ऑप्शन नंबर सी से भी, यानी फैसियोला हिपेटिका से भी। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर वर्म इज ए, यानी जो ब्लैडर वर्म है वो क्या है। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है टीनिया का लार्वा, यानी लार्वा ऑफ टीनिया। तो ब्लैडर वर्म टीनिया सोलियम के लार्वा को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ब्लैडर वर्म इज द लार्वा ऑफ, यानी जो मूत्राशय कृमि है वो लार्वा है किसका है। अभी हमने पढ़ा था इसे कि ये आपकी टीनिया का ही लार्वा है, और टीनिया को ही हम क्या कहते हैं, टेप वर्म भी कहते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें दोनों ही नाम आने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कहता है कि मैलिस ग्लैंड इन लीवर फ्लूक हेल्प इन, यानी जो मैलिस ग्रंथि है वो किस में हेल्प करती है। जो भी ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस में हेल्प करेगी। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैलिस ग्लैंड इज फाउंड इन, यानी जो मैलिस ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है। तो हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पाई जाती है फैसियोला हिपेटिका में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीजन फॉर द मीजली पोर्क फ्लैश इज द, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो मीजली पोर्क फ्लैश के लिए है। तो अब वो कारण हमें देखने हैं। फर्स्ट कारण है हेक्साकैंथ की उपस्थिति, सेकंड है सिस्टी सर्कस की उपस्थिति, थर्ड है प्रोग्लॉटिड की उपस्थिति, और लास्ट है आपका सर्केरिया की उपस्थिति। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि इसका सही रीज़न है सिस्टी सर्कस की उपस्थिति। तो देखिए, जो सुअर हैं, पिग्स हैं, ये इनमें द्वितीयक पोषक का कार्य करते हैं। किसके लिए, टीनिया सोलियम के लिए।
तो टीनिया के संक्रमण के कारण आंत में ओन्कोस्फेयर्स की सहायता से यानी ओन्कोस्फेयर की हेल्प से हेक्साकैंथ सिस्टीसर्कस, हेक्साकैंथ से क्या बनेगा सिस्टीसर्कस, जिसे आप ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं, की उपस्थिति से ही सूअर का जो मांस की जो पेशियां हैं उसे हम मीजली पोर्क फ्लैश कहते हैं। यानी सूअर की मांसपेशियों में जब ये सिस्टीसर्कस प्रेजेंट होता है तो हम उसी मांस को मीजली पोर्क फ्लैश कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन, यानी जो हेक्साकैंथ लार्वा है वो कहाँ पाया जाता है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है पाया जाता है टीनिया सोलियम। सॉरी, तो क्वेश्चन का मतलब ये था कि हेक्साकैंथ लार्वा किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड है ये टीनिया सोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन, यानी जो एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी का अंतरण है कि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है जो पाई जाती है। तो इसके आपके पास ये चार ऑप्शन हैं। तो आपको बस ये बताना है कि ये जो एलोजेनेसिस है ये निम्न में से किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है लीवर फ्लूक, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपके एलोजेनेसिस प्रोसेस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया टेक्स फूड थ्रू, जो टीनिया भोजन ग्रहण करता है वो किसके थ्रू करता है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों में से राइट आंसर हमें चूज करना है। तो राइट ऑप्शन है आपकी बॉडी वॉल, यानी बॉडी वॉल के सहारे से ही ये भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर्स इन फेशियोला इज और आर, यानी उत्सर्जित क्षेत्रों की संख्या फेशियोला में कितनी होती है। तो हमें याद होना चाहिए कि ये है ओनली वन, फेशियोला में यानी वन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूकेज, यानी यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। तो देखिए सीलिया एक ऐसी संरचना है जिससे सूक्ष्म जीव तैरते हैं। तो यकृत कृमि का ऐसा कौन सा लार्वा है जो तैर सकता है, ये पूछा गया है, वो भी सीलिया की सहायता से। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिरासीडियम। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज, यानी यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है, तो वो कौन सी है। तो चारों ऑप्शन देखते हैं। तो ये आप हैं आपके सामने चारों ऑप्शन। तो देखिए फिर से एक बार जान जाइए कि जो यकृत कृमि है इसका जो लार्वा है सबसे पहले बनेगा मिरासीडियम, उसके बाद स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया और लास्ट में मेटासर्केरिया। ये 5 लार्वा अवस्थाएं हैं। इनमें जो प्राथमिक पोषक है, इनमें जो प्राथमिक पोषक है उसका जीवन चक्र, यानी ये जो आपका यकृत कृमि है ये द्विपोषीय है, दो अलग अलग जीवों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। और जो प्राथमिक पोषक है वो है भेड़, जबकि द्वितीयक पोषक हम जानते हैं वो क्या है, घोंघा, इट मीन स्नेल है। तो याद रखना है यकृत कृमि का प्राथमिक पोषक है आपका भेड़ और दूसरा पोषक है आपका स्नेल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मेटासर्केरिया। तो ये वो है जो उसे प्रभावित करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एफ मीन्स फेशियोला और फिर हेपेटिका एज। तो फेशियोला हेपेटिका को हम यकृत प्रणाव या यकृत कृमि भी कहते हैं कि जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है, यानी बीच में कौन सा पोषक आता है। तो हम इनके सभी पोषक जानते हैं और देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ आगे पीछे हो गए हैं, जैसे बी और सी ये आगे पीछे हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्नेल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये ही मध्यस्थ पोषक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 को हम यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज
निम्नलिखित में गुदा किस में अनुपस्थित होती है? तो हमें पता होना चाहिए कि जितने भी आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं सभी में जो एलिमेंट्री कैनाल यानी जो आहार नाल है ये पूर्ण नहीं होती, इट मीन्स अपूर्ण होती है। इसी वजह से इनमें गुदा अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस का कौन सा जीव है? ऑप्शन नंबर डी, चपटा कृमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम इट मीन्स टेपवर्म इज, यानी इसमें कौन सी तरह का श्वसन पाया जाता है? देखिए, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है और वहाँ उसे इजीली ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, तो जो इसका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, अवायवीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। हेक्साकैंथ इज ए लार्वल स्टेज ऑफ, यानी हेक्साकैंथ किसकी लार्वा अवस्था है? तो देखिए, हम कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि जो हेक्साकैंथ है वो लार्वा है फीताकृमि का, यानी फीताकृमि इट मीन्स टेपवर्म। और इसके साथ बाकी भी कुछ याद कर लेते हैं, जैसे फीताकृमि आपको याद हो गया है, हेक्साकैंथ आपको याद हो गया है कि फीताकृमि यानी टेपवर्म का है। याद करिए जो लीवर फ्लूक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया होगा एक और चारों ऑप्शन देखते हैं। देखिए, चौथे में स्टारफिश। देखिए, अब देखिए लीवर फ्लूक के लिए आप रेडिया पे जाएंगे, एस्केरिस के लिए आप जाएंगे रैबिडिटी फार्म पे, यानी एस्केरिस का जो लार्वा है उसे हम कहते हैं रैबिडिटी फार्म। और ऐसे ही जो फाइलेरियन वर्म हैं, यानी जिनसे फाइलेरिया डिजीज होती है, उसके लार्वा को हम कहते हैं माइक्रोफाइलेरिया। ये इन सभी के लार्वा थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द शेडिंग ऑफ क्रेविड प्रोग्लोटिड्स, द शेडिंग ऑफ क्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे? तो हम इसे पढ़ चुके हैं कि इसे हम कहते हैं एपोलाइसिस, यानी आपका जो टीनिया सोलियम है इसकी बॉडी से जो परिपक्व खंड हैं वो अलग हो जाते हैं, इसी को हम एपोलाइसिस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनमें से किस में पाया जाता है? सॉरी, नॉट फाउंड इन। देखिए, सॉरी, है डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, तो किस में है? देखिए, एस्केरिस में भी पाचन तंत्र पूरा है, तिलचट्टे में भी है, केचुआ में भी है। केवल टीनिया ही ऐसा है जिसमें पाचन तंत्र यानी आहार नाल पूर्ण नहीं होती, तो इसी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अडल्ट टेपवर्म डिराइव नरिशमेंट बाय, यानी जो वयस्क फीताकृमि है पोषण लेता है, कहाँ से पोषण लेता है? अब देखिए, आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शंस में से हम राइट ऑप्शन को चूज करते हैं। तो देखिए, सकिंग ब्लड थ्रू द सकर्स, ये बात कुछ मायनों में सही है कि वो ब्लड सक करता है बाय अपने सकर से, लेकिन और भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए कि फीडिंग ऑन द इंटेस्टिनल म्यूकोसा ऑफ द होस्ट, यानी पोषक को आंत की श्लेष्म झिल्ली पर झिल्ली पर पोषण के लिए निर्भर रहता है। ये पूरी तरह से बात सही नहीं है। थर्ड देखिए, एब्जॉर्बिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी वॉल, ये सही है कि जो भी पोषक है उसका, वो जो भी भोजन को अवशोषित करता है या पचा लेता है, उस पचे हुए भोजन को वो उसकी बॉडी से चिपक के अवशोषित कर लेता है। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, यानी निम्नलिखित में से किस में मलद्वार एब्सेंट है? अब देखिए, मलद्वार उसी में एब्सेंट हो सकता है जिसमें आहार नाल एब्सेंट हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट हो, या फिर पूरा ना हो। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता तो उसमें आपका माउथ तो होगा लेकिन एनस नहीं होगी। तो इन एग्जांपल्स में हमें यही देखना है कि इनमें ऐसा कौन सा है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 में आप देख सकते हैं कि जो लीच है वो भी राइट ऑप्शन नहीं है। आपका राउंड वॉर्म भी प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड नहीं है। अर्थवॉर्म एस्केहेल्मिन्थेस से रिलेटेड है,
और जो फ्लैट फॉर्म है यानी जो फीताक्रमी है यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। अब देखिए हम जानते हैं कि हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें उभयलिंगी जानवर है ये बताना है यानी जंतु हैं। एस्केरिस, हाइड्रा और अर्थवॉर्म। तो क्या ये ऑप्शन सही है? हमें पता है ये गलत है, ये सब यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, हाइड्रा, लोकस्ट और लीच, ये भी गलत है। टेपवर्म, टोड एंड स्टारफिश, यहाँ पर टेपवर्म तो उभयलिंगी है लेकिन टोड और स्टारफिश नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीच, हाइड्रा एंड टेपवर्म। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि यहाँ पे जो डी है इसमें क्या है, ये सभी कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस प्लेटीहेल्मिन्थीस के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।